इस सत्र में हम पर्यावरण की समस्याओं पे फोकस करेंगे और हल निकालने की कोशिश भी करेंगे। आइए हम जानें कि इन्वायरमेंट की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो है संसाधनों की कमी। आप सब जानते हैं कि औद्योगिकरण बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। दर पर दर घर बनते जा रहे हैं। जो जमीन से पानी निकलता है, भूजल, वो पानी बहुत ही तेजी से निकाला जा रहा है ताकि कंस्ट्रक्शन हो सके, घर बन सके, फैक्ट्री बन सके, और उससे भूजल का जो स्तर है वो और नीचे जाता जा रहा है। भूजल की तल की भी एक सीमा होती है। अगर आज ये भूजल का जो स्तर है वो बहुत घट गया तो हम पानी कहाँ से लाएंगे? इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, नदी के जो बेसिन है उस पर भी हम देख रहे हैं, हम अपना दावा कर रहे हैं, उस पे भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसके बेसिन पे एक ऐसा नुकसान हो रहा है जिसको अभी तक हम अपना भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। सॉइल इरोजन, जो एक हमारी भूमि, जो मिट्टी के ऊपर की तार होती है, वो बहुत जरूरी होती है, जिसपे पेड़ जो है वो टिकता है। और वो जो ये एक परत होती है मिट्टी की, ये फ्लड्स को रोकता है, बाढ़ को आने से रोकता है। जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाते हैं उतना ही जो नदी का पानी है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रही है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है, जब हम ईंटें बना रहे हैं, जब घर ज़्यादा बन रहे हैं तो ज़्यादा ईंटें चाहिए, और जब ईंटों के भट्टे लगते हैं तो वो जो पहली वाली जो ये मिट्टी की परत होती है उस पर सबसे पहले अटैक होता है और सॉइल इरोजन होता है। वहाँ की मिट्टी बेकार हो जाती है, ना खेती हो पाती है उसमें और ना पेड़ लग पाते हैं। तो ऑब्वियसली उससे क्या होता है कि पोल्यूशन और बढ़ता जाता है और जो फ्लड्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। अब प्रदूषण कितने प्रकार का है? पहला प्रदूषण जो है वो है वायु का, जो आंतरिक भी है और बाहरी भी है। हमने देखा, आप रूरल हाउस होल्ड्स में जब जाएं, ग्रामीण इलाकों में जाएं, तो वहाँ देखने को मिलता है कि महिलाएं छोटी छोटी सूखी लकड़ियों को से अपना चूल्हा जलाती हैं या कोयला यूज़ करती हैं। उससे क्या होता है? गैस निकलती है। उस गैस को निकलने का कोई जरिया भी नहीं होता है। वो गैस जहरीली होती है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पे उल्टा असर पड़ता है और उनकी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये तो एक तरह का हुआ। दूसरा, आजकल आप जगह जगह देखते हैं कि लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। क्यों? वायु की जो क्वालिटी है वो दर पर दिन खराब होती जा रही है। गाड़ियों में आप देखते हो धुआं निकलता है। तो वायु प्रदूषण के बहुत से ऐसे स्रोत हैं। दूसरा, पानी, घर का कचरा निकलता है, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं और उसका जो पानी होता है वो जगह जगह नदियों की तरफ जाता है, बड़े बड़े पॉन्ड्स की तरफ जाता है। फैक्ट्री है, वो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट निकालती है और जो भी वेस्ट निकलता है उससे नदियों में वो पानी जाता है, नदियों का पानी खराब होता है। कृषि में हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, कीटनाशक, ऐसे ऐसे मैन्योर यूज़ करते हैं जो जहरीले होते हैं, और उससे भी जो खेती होती है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं होती है, और जो उसका भी पानी निकलता है, फसलें निकलती हैं, वो भी एक प्रदूषण का कारण है। तीसरा है शोर। आपने देखा जब इलेक्शन होते हैं तो जो हमारे भोपू है, ये जो जगह जगह पोल्स पे लगे होते हैं, लोग भाषण दे रहे होते हैं, ऊंचा ऊंचा शोर मच रहा होता है। शादी के टाइम पे ऊंचा ऊंचा गाना बज रहा होता है, या जो वाहन है हमारे जोर जोर से भोपू बजाते हैं, उससे भी हमारा जो शोर मचता है वो भी एक पॉल्यूशन है। जो बीमार लोग हैं वो उस शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका जो स्वास्थ्य है उस पे भी फर्क पड़ता है। मैं अगला जो बात करूंगी वो एक बहुत ही अहम इशू है, जो है ग्लोबल वार्मिंग का। आप सबने सुना होगा, विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? आइए समझते हैं। पृथ्वी से गैसेस निकलती हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब सूर्य की किरणों को ये जो गैसें हैं रोकती हैं कि इन पॉइजन्स को वापस जो वायुमंडल है उसमें ना जाने दिया जाए, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट।
और जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उससे पूरे के पूरे जो भूमंडल है उसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे पोल्स है, ध्रुव है, उस पे जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलने लगेगी, और जब बर्फ पिघलेगी तो जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ मानव रहता है, मनुष्य रहते हैं, समाज रहता है, वो जो नीचे के एरिया होंगे वो समुद्र में चले जाएंगे। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर समुद्र आप देख रहे हो ज़्यादा है, भूमि बहुत कम है, और अगर ज़्यादा भूमि समुद्र में जाने लगेगी तो जगह की कमी हो जाएगी। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि हमारा अपना भारत और हमारा पड़ोसी देश चीन सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में अफेक्ट आ रहा है, उसका जो योगदान है सबसे ज़्यादा है। इसलिए पूरे विश्व में इस बात की चर्चा बड़े पैमाने पर हो रही है किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। दूसरी एक जो चीज़ है, ये एक बड़ी आजकल, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत हो रही है, विकास बहुत हो रहा है, साइंस जो विज्ञान है बहुत तरक्की कर रहा है, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की तरफ जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो है जीन स्प्लाइसिंग का। जैसे कपास है, कपास आपको पता है उससे कॉटन बनती है ना, कपड़ा बनता है। फिर बाद में कपास में अगर हम बेसिलस डाल देते हैं तो उससे कपास की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो इम्प्रूव हो जाती है, वो सुधार हो जाता है उसमें। तो हम जीन स्प्लाइसिंग से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अपनी जो कृत्रिम चीज़ें हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। दूसरा, हम एग्रीकल्चर में कभी कभी आप लोग भी जब बाजार में जाते हैं तो बहुत ही बड़े बड़े बैंगन जो बहुत ही ज़्यादा जामुनी रंग के हैं, चमकते हैं, तो हैरानी होती है क्या ये सच में उगते हैं? नहीं, हमारे जो एग्रीकल्चर रिसर्च है वहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है, ऐसे ऐसे बीज निकाले गए हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और उनसे सब्जियों की, फलों की एक ऐसी नई उपज हो रही है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है और खाने में भी शायद अच्छे लगते हैं। अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई कि इससे हमारी मनुष्य की हेल्थ पे फर्क क्या पड़ता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, पर फिर भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक बहुत बड़ा हमारे विकास का हिस्सा बनता जा रहा है।